देखो, कल जब मैंने सितारे जमीन पर का डेटा दिया था ऑन यूट्यूब ना, तो उसमें बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट आए। सेंसिबल जनता ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उनको रिप्लाई देने में मजा आता है। कुछ वीडियो बनाते हैं लोग, गाली गलौज करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे गाली नहीं आती, गालियां बहुत आती हैं, पर अच्छा नहीं लगता कि आप भी गाली दे रहे हो और मैं उसका रिप्लाई आपको गाली में दूं। प्यार से बात करोगे तो प्यार से जवाब मिलेगा, नहीं तो भाई साहब फिर हम भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं यार, गाली दे रहा है छोड़ो आगे बढ़ो। पर जब कल सितारे जमीन पर को लेकर मैंने वीडियो बनाया, उसमें मैंने पूरा डेटा दिया ना, उसमें आपने अच्छा खासा प्यार दिया और आपने बताया कि हाँ भाई अंकुर भाई ये ठीक भी है और ये नहीं भी है। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि अपनी फिल्म को आप 100-150 करोड़ लगा रहे हो और उसके बाद वैसे तो 8 वीक की ओटीटी विंडो होती है हिंदी बेल्ट के अंदर, अगर आपकी फिल्म पीआईसी में रिलीज हो रही है। उसके बावजूद अगर आप 8 वीक बाद ओटीटी के ऊपर आते हो, चाहे आप भाई साहब नेटफ्लिक्स पे आ रहे हो, चाहे प्राइम पे आ रहे हो, चाहे आप जी5 पे आ रहे हो, चाहे हॉटस्टार पे आ रहे हो, पर यहां तो आमिर खान 40 से 45 दिन के बाद ही ओटीटी पे आ गए। अब यूट्यूब भी तो ओटीटी है, वो भी तो अपनी फिल्म को बेच ही रहे हैं। तो पब्लिक एक ये थी कि भाई तुम कैसे सपोर्ट कर रहे हो, तुम कैसे कह सकते हो कि आमिर खान का ये कदम सिनेमा इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं ये अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। अभी मेरे सामने एक इंटरनेट के ऊपर यानी कि ट्विटर के ऊपर एक वीडियो आया जिसमें भाई साहब तरह बात कर रहे हैं। 2 मिनट का है, पूरा तो नहीं लगाऊंगा, कोशिश करूंगा उसको लगाने की। ये बहुत डिबेटेबल इशू है, मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ और डिसएग्री नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए आमिर खान ने स्वयं कहा था कि वो सिर्फ थिएटर में फिल्म को रिलीज करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना। और वैसे भी जो प्रोड्यूसर्स फिल्म रिलीज करते हैं तो 8 वीक का विंडो होता है बिटवीन द थिएट्रिकल रिलीज एंड द डिजिटल रिलीज। ओटीटी पे जब आती है तो 8 वीक का होता है। ओके, नाउ आमिर खान ने अनाउंस कर दिया कि ये यूट्यूब पे आ रहे हैं, और उससे पहले सम टाइम बैक आपको याद होगा सारे एग्जीबिटर्स ने आमिर खान को फेलिसिटेट भी किया था कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, हमारे बारे में सोचा। अब उनका रिएक्शन क्या होगा कल के बाद ही मुझे पता नहीं। वो कहते हैं कि भाई वो यूट्यूब पे लेके आएंगे, पे पर व्यू। अच्छी बात है, ये वेस्ट में होता है। एट द सेम टाइम आप 100 रुपए में एक फैमिली को कह रहे हैं फिल्म देखने के लिए, तो हाउ डज इट बेनिफिट द थिएटर्स? मानता हूं कि आपका थिएटरिकल बिजनेस अभी एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, इतनी फिल्में आ रही है, थिएटर खत्म हुए फिर, हाँ ठीक है, बट आप कहते हैं आप थिएटर्स को हेल्प करें, तो कैसे हेल्प करें? ये क्लैरिटी नहीं है। यहां पर तरह कहते हैं कि भाई जो ये चीज आमिर खान ने की है ना, रिलीज से पहले बोल रहे थे कि मैं ओटीटी पर नहीं बेचूंगा, तब एग्जीबिटर बहुत 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 एक्साइटेड हो गए थे और उनको भाई मुबारकबाद दे रहे थे और उनको बधाई भी दे रहे थे और साथ साथ उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि आपका बहुत ब्रेव स्टेप है कि आप एग्जीबिटर्स के बारे में सोच रहे हैं। पर जब उनको पता लगेगा कि आमिर खान ने बोला था मैं ओटीटी पर नहीं लेकर आऊंगा, अब वो खुद 40 से 45 दिन के बाद मात्र 100 रुपए के अंदर अपनी फिल्म को ओटीटी पर लेकर आ रहे हैं, तो वही लोग जो इनकी तारीफ कर रहे थे आज वो क्या सोचेंगे। और इसका एक नुकसान भी है, ये बात भी मेरे को तरह की बहुत सही लगी कि भाई देखो, अगर आप 100 रुपए में एक फिल्म को ओटीटी पर दिखा रहे हो, वो भी परिवार के साथ बंदा देख सकता है, तो आने वाली फिल्मों के लिए आमिर खान के लिए रिस्क भी हो सकता है। पब्लिक को पता है अब इन्होंने ओटीटी पर नहीं आना है, ये 40-45 दिन बाद तो भाई साहब आ जाएंगे यूट्यूब पर, वो भी मात्र 100 रुपए में। तो हम क्यों पूरे परिवार को लेकर थिएटर जाएं और 4-5 हजार खर्च करें, जबकि यहां पर हम 100 रुपए में देख सकते हैं। देखो, इसके दो पहलू हैं। एक ये, सितारे जमीन पर ने जितना रन कंप्लीट करना था रन कंप्लीट कर लिया था। सैयारा आ चुकी है, महाअवतार आ चुकी थी, फिर भाई साहब हाउसफुल 5 भी चली रही थी, उससे पहले ही चल रही थी, खैर वो तो और भी बहुत फिल्में चल रही थी। अब उसका रन वहां कंप्लीट हो गया था, तो इनको लगा कि हाँ अब सही मौका है ओटीटी पर डालने का, यानी कि यूट्यूब के ऊपर डाल देने का, तो डाल देते हैं। पर अगर इनकी डील नेटफ्लिक्स या प्राइम या फिर जी5 हॉटस्टार से हुई होती तो कैसे भी करके 56 से 60 दिन से पहले आ ही नहीं सकते थे। कुछ लोगों का कहना है कि आमिर खान अपने ही वादे से मुकर गए, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत बहुत ब्रेव डिसीजन है कि यहां पर ये पैसा कम भी कमाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी कमाएंगे। पर आप बताओ, आपके हिसाब से क्या ये आमिर खान ने ठीक किया है, और क्या और स्टार्स को भी इसी स्टेप के ऊपर चलना चाहिए, इसी भाई साहब रास्ते पे चलना चाहिए, और क्या ये सिनेमा इंडस्ट्री को बचा सकता है? क्योंकि ओटीटी इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है थिएटर्स का, थिएटर्स ऑनर्स का, एग्जीबिटर्स का। क्योंकि पब्लिक कहती है भाई हम नहीं देख रहे हैं थिएटर में, हम 2-3 हजार खर्च नहीं कर सकते परिवार के साथ, हम ओटीटी पर ही देखेंगे। जितने भाई साहब एक बार में हम फिल्म देखने जाएंगे ना, उससे कम में तो हमारे साल की सब्सक्रिप्शन पड़ जाती है। पर एक बात यहां पर आमिर खान प्रोडक्शन ने एक भाई साहब ट्विटर के ऊपर भी डाला है और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी स्टोरी लगाई है
कि वो जो iOS वाली प्रॉब्लम थी, जो थोड़ा पैसा बढ़कर आ रहा था, वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब iOS के भी आप 100 रुपए में देख सकते हैं। और दूसरा बोला है कि इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स मिल रहा है यूट्यूब के ऊपर पब्लिक का सितारे जमीन पर को, और ये देखकर उनको अच्छा लग रहा है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। अब कितना इनक्रेडिबल है कितना नहीं है, मैंने अभी तक यूट्यूब पे वो सब्सक्राइब नहीं किया उनका 100 रुपीज वाला। हाँ, मैं जरूर करूंगा। मेरी बेटी बोल रही है पापा मुझे वो देखनी, जबकि उसको मैं थिएटर में भी दिखाने ले गया था। अब संडे के दिन आराम से बैठकर उसे सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद जो डेटा वहां मेरे को मिलता है तो मैं जरूर आपको वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा। पर वही मेरी सेंसिबल जनता से रिक्वेस्ट है कि आओ कमेंट बॉक्स में और बताओ, क्या ये सही कदम है आमिर खान का कि पहले ओटीटी पर बोला मैं नहीं आऊंगा, फिर 40 से 45 दिन बाद आ गए? क्या ये सही है या नहीं है? जरूर अपनी राय देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।